अल्लाह पाक की बरकत वाली जमीन पर मुझे नाज़िल हुए। तो वो कश्ती में थे, कश्ती में कश्ती तो उतरी थी ना, ऊंचाई के साथ धीरे-धीरे कश्ती में थे, वो कश्ती में थे, वो ज़मीन मांग रहा है, मुबारक ज़मीन मांग रहा है, समझ रहा है। तो वो आसमान चौथे आसमान से थोड़ी आया, लेकिन पहले हम थे तो ऊंचाई पर। वो जो ऊंचाई पे थे ठीक है। आप कोई भी चीज़ देखिए, कई जगह आप देखेंगे तो नाजिल होने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आसमान से ही नाजिल हो। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम जैसे कि आप कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, तो दोनों एक ही शख्सियत का नाम है, तो इनके आने का मकसद क्या है, क्यों आएंगे? तो इसी उम्मत में आएंगे और क्यों आएंगे? उम्मती बन के आएंगे, अल्लाह क्यों भेजेगा इसको? उम्मती बन के आएंगे और इस उम्मत की रहबरी करेंगे। जो दीन के अंदर बंटवारे हो गए होंगे या लोग मतलब सभी बना रहा हो, खूब सवाब कमाओ, चलिए वो कराओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर तुम्हारे उसमें हलाल है तो बना ठीक है, बना देंगे। हाँ, क्या बोला था मैं भूल गया। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम और बनाने मसीह की ऐसा ये आप तो पढ़ते रहते ना हदीस में, तो तस्वीर बनाने का जो गुनाह है, क्या आप मतलब आज जायज़ हो गया क्या ये? हम ये तो नहीं कह रहे कि नहीं, तो फिर आप कैसे? यहाँ आइए। इधर आइए, इधर उठ के आइए आप, मतलब ये सामने आ गया। मतलब यहाँ ये आइए, कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ आइए। क्या आज आइए। जायज़ हो गया है? अब साहब थोड़ा सा भी चले यहाँ आ जाइए थोड़ा। बात करने में बड़ी आसानी नहीं, अच्छा, मैं सामने फिर से ही बात कर रहा हूँ। चलिए इस बात पर फिर से लौट के आते हैं दोबारा। अब जो अगला सवाल हो ये है कि शकील बिन हनीफ के बारे में आपका क्या कहना है? शकील बिन हनीफ साहब ही जो है वो ईसा भी है। यकीन हो गया आप लोगों को? बिल्कुल, आप लोगों का जो शक था वो सही था या नहीं था? बेशक। फिर से मौलाना एक बार करा आइए इनसे फिर से। आप एक बार और कह दीजिए कि शकील बिन हनीफ के मुतालिक आपका क्या अकीदा है? वही ईसा और वही मेहदी है। वही ईसा और वही मेहदी है। इस बात को थोड़ा जो है ख्याल रखें आप लोग। तो आप मतलब उनकी तरफ लोगों को क्यों खींच रहे हैं और क्यों जो है शकील बिन हनीफ की तरफ लोगों को बुला रहे हैं? नहीं, हम बता रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी खबर दी कि ईसा जब आए तो तुम्हें पहचानना चाहिए, वो दोबारा आएंगे क्या, और जब वो आएंगे तो इसी शरीयत को यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जारी और सारी करेंगे उम्मत में, और इसी दीन पर चलाएंगे। उम्मत ने जो कुछ कोई थोड़ी बहुत गलती कोताहियाँ की होंगी वो उसको दुरुस्त करेंगे, ना कि वो अपना कोई अलग दीन पेश करेंगे या नई शरीयत उनके आने का सबसे बड़ा मकसद क्या बताया गया? वो उनका सबसे बड़ा दुनिया में आने का मकसद क्या है? उनका मकसद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को उम्मत पर दोबारा उसी तरीके से जिस नहज पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जो छोड़ के गए हैं। हमने तो ये सुन रखा है कि वो दज्जाल को कत्ल करने के लिए आएंगे। अब तो दज्जाल कत्ल होगा ना, तो उनका एक मकसद दज्जाल को कत्ल करना है या नहीं है? क्यों नहीं है? ठीक है, तो आपके कहने के मुताबिक कि शकील बिन हनीफ ही मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम है। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक क्या बताया गया कि वो आएंगे तो उनकी उम्र कितनी होगी, कितने साल दुनिया में रहेंगे? कितने साल उम्र ये तो अल्लाह जानता है कि कितने साल वो रहेंगे। अच्छा, तो इसके मुताबिक हदीसों में कोई जानकारी नहीं इसके अंदर ये है उनकी खिलाफत का दौर है कहीं 7 साल 8 साल 9 साल। 9 साल अब कब से कहाँ तक लगेगा, कहाँ से उनका शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, ये अल्लाह जानता है। भाई ये पेशेंट वही है, पेशेंट वही करेंगे तो पर ही पता चलता है। अच्छा, तो शकील बिन हनीफ ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम कैसे हो सकता है? उसका नाम ना ईसा है ना मेहदी है, कैसे उसको कहा जा सकता है कि ये शकील बिन हनीफ ही ईसा अलैहिस्सलाम है या मेहदी अलैहिस्सलाम है? तो आप लोगों ने उसको शकील बिन हनीफ को जब मेहदी माना, ईसा माना है, तो कैसे मान लिए? कैसे मान? बगैर दलाइल की माना, बगैर दलाइल की, मतलब अंधी बंदी जिसमें जो अंधी बंदी के क्या, कुरान हदीस ज़माना चीख के बोल रहा है। खुद दिल्ली मरकज़ के अंदर सन 2020-22 में मेरा 4 महीने लगा, मैं 8-8 रोज़ रुकता था, 15-15 रोज दिल्ली मरकज़ के अंदर रुकता था। जमा से वहाँ पर जो है मैंने सुना है, कई लोगों ने वहाँ पर सुना है, खुद अल्लाह बख्श से छोटे शहीद मियाँ भोपाल वाले जो अल्लाह बख्श से चले गए, उनने खुद मुझे जब मैं यहाँ से गया मौलवी साहब से बैत होने के लिए, उनसे मैंने ज़िद की तो भाई मुझे बैत होना मौलवी साहब से, तो वो मुझे टालते रहा, जहाँ तक तो मैं पूरे 4 महीने लगवा। उसके बाद उन्होंने धीरे से मुझसे ये कहा
कि बेटा तुम्हें अगर बेहती होना तो अभी रुको ठहरो, महदी अलैहिस्सलाम का दौर आने वाला है, आप बेहत हो जाना। अच्छा, किसने कही ये बात आपसे? छोटे सही भी छोटे सईद ने। अच्छा, तो अच्छा, तो आपको ये शकील बिन हनीफ से जुड़े हुए कितना वक्त हो गया है? कब से आप उसको मेहदी और ईसा जानते हैं और मानते हैं? मुझे काफ़ी टाइम काफ़ी टाइम से भी अंदाजन कुछ साल महीने क्या बताया जा सकता है इसके बारे में? 12 साल 10-12 साल। अच्छा, 10-12 साल होने के से आप उसको मेहदी मानते हैं, ईसा मानते हैं, इसके बावजूद आप जमात में तबलीग में भी जा रहे हैं, हत्ता कि मरकज़ निज़ामुद्दीन भी आपका जाना है? नहीं, पहले गए हूँ निज़ामुद्दीन मरकज़ में गया हूँ। मैं तुम्हें बताता रहा हूँ कि सन 2022 में मेरा 4 महीने लगे। अच्छा, सन 2022 में? 22 में 4 महीने लगे मेरे, और उसी 4 महीने के 22 तो अभी 2 साल ही पहले गुजरी। अरे 22 नहीं, 2002 22 का मैं बोल रहा हूँ। वही तो मैं कहूँ। हाँ, नहीं मैं कन्फ्यूजन जी। नहीं होगा। तो सन 2002 में जब मेरे 4 महीने लग रहे थे, उस वक्त ही मुझे इस बात का इल्म हुआ था, लेकिन ये था कि वो कौन है कहाँ है अभी कोई जाहिर नहीं, पैदा हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ तक बता दूँ मैं आपको कि मौलाना पालमपुरी साहब अल्लाह बख्शे, उमर पालमपुरी हाँ, साहब। जब आखिरी इज्तिमा था उनका, आखिरी जो हुआ थी उन्होंने बड़ी मस्जिद के अंदर, उन्होंने अपने मंच पे ये बात बोली थी कि मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, और अगर वो इस मजमे के अंदर हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ वो आके और ये आवाम को खिताब करें। और वो अपनी कुर्सी से उतर कर नीचे बैठ गए और उन्होंने पूरा बयान जी, नीचे बैठ के किया। देखिए आपकी बात हम लोगों को हजम नहीं हो रही है, इसलिए कि मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने की जो जगह बताई गई है वो बताई गई है मक्कतुल मुकर्रमा, कि आप बैतुल्लाह शरीफ से एक लगाए हुए बैठे होंगे और लोग आपको तलाश कर रहे होंगे। तो बाद लोग आपको पहचानेंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप जो है इस ओहदे को संभालिए, इमामत मेहदी को। तो वो लोगों से उधर पेश करेंगे, हत्ता कि वो भाग जाएंगे मदीना मुनव्वरा। तो लोग तलाश करते करते मदीना पहुंचेंगे, गरज के इस तरीके से कई चक्कर मदीने और मक्के के लगेंगे, तब आखिर में मजबूरन उनको जो है ये ओहदा कबूल करना पड़ेगा कि ठीक है मैं ही मेहदी हूँ। उससे पहले तो उन्हें भी पता नहीं होगा कि मैं मेहदी हूँ, बल्कि एक हदीस में तो आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात उनके अंदर ये सलाहियत पैदा कर देगा कि वो उम्मत की इमामत कर सकें, यानी कौम की खिलाफत को कबूल कर सकें। तो ये जो शकील बिन हनीफ है, इनको अभी से कहाँ से जो है ये ओहदा मिल गया कि ये मेहदी इस्लाम होने को इन्होंने कबूल भी कर लिया और लोगों को जो है इसकी तबलीग के लिए, तशकील के लिए निकाल रहे थे। इनके अंदर इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं ही मेहदी हूँ? वही जो रात का जो जिक्र आता तो वो गुजर चुकी है उनका। अच्छा, ठीक है, गुजर चुकी। तो मेहदी अलैहिस्सलाम आने के बाद क्या करेंगे? करें, अभी मैंने बताया ना कि वो इसी उम्मत के अंदर उम्मती बनकर आएंगे, चलिए हमें वो बता दो। इसी शरीयत को जो गलतियाँ हो गई होंगी हदीस- उनको दुरुस्त करेंगे। कोई अलग मसलक पैदा नहीं करेंगे, अलग कोई शरीयत पैदा नहीं करेंगे, कोई अलग ये नहीं है कि कोई अलग कोई टीम या कोई ग्रुप बनाया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वही अच्छा, हदीस में ये आया है कि मेहदी अलैहिस्सलाम जब आ जाएंगे तो सलीब को तोड़ दिया जाएगा, जिज़िया ख़त्म कर दिया जाएगा, दौलत की इतनी फरावानी होगी कि कोई ज़कात और सदका लेने वाला नहीं मिलेगा। तो जब मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुके हैं तो हालात तो नज़र नहीं आ रही कैसा हुआ है, जैसा कि निशानी बताई गई है हदीस में कि जिज़िया ख़त्म कर दिया गया हो, सलीब को तोड़ दिया गया हो और दौलत की फरावानी हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ नज़र आ रही हैं? यहाँ तो ये नज़र आ रही है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। असल में देखिए, अगर समझने के लिए अपन बैठे भाई समझने ही के लिए, दीन समझने की चीज़ है, तो समझने ही के लिए बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन, तो तमाम दुनिया में जो इंसानियत है क्या सब जन्नत में जा रहा है? रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, ठीक है, आए सबके लिए, जिसने हिदायत आए को सबके कबूल लिए किया। ना। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी तस्लीम करेंगे कि अल्लाह के रसूल हैं ये, उसको जो शरीयत लाए उसके ऊपर जो अमल करेगा उनके लिए वो रहमतुल्लिल आलमीन रहेंगे। तो जो उनको ठुकरा देगा, जो नहीं मानेगा, उनके लिए क्या रहमतुल्लिल आलमीन बनेंगे? वो तो उनकी बात को आप ये कहना चाह रहे हैं कि शकील बिन हनीफ को जो ईसा और मेहदी मानेगा उसके लिए सारी चीज़ें हैं, बशारतें हैं। अब आपने जो कहा कि ज़कात लेने वाला ना होगा, सही है, ठीक है ना, तो आज भाई हमें लेना तो पीछे से पड़ेगा ना। नबी के दौर में अल्लाह के रसूल ने खुद कहा कि अपनी बेटी से कि बेटी तेरे बाप का लाया हुआ दीन हर कच्चे और पक्के मकान में दाखिल होकर रहेगा। क्या सऊदी की सरजमी पे आज हर घर में
दीन दाखिल हो चुका क्या वहाँ और इसका जवाब नसारा आप- मुशरिकीन या कोई और कौम नहीं रह इसका रही। जवाब तो आपको देना चाहिए कि मैं मेहदी क्यों- इस्लाम जब आएंगे, ईसा इस्लाम जब आएंगे, सारे काफिर जो है खत्म हो जाएंगे। नहीं, सिर्फ यहाँ और बात सिर्फ चल रही मुसलमान ही रह है जाएंगे। अल्लाह के रसूल की। सुनिए, 1450 बरस ये गुजर हमारे गए। बात घुमा के कर रहे हैं आप। नहीं उसी घुमा वक्त के सुनिए, ये- मैं वहाँ से आपको ये नहीं। बताना चाह रहा हूँ कि उस जमाने में, ठीक है, सुन लीजिए। उस जमाने में अल्लाह के रसूल ने ये बात बोली थी, समझ रहा? किस जगह के लिए बोली थी, समझ रहा ना बात? जी। क्या पूरी अरब कंट्री के लिए या पूरी दुनिया के लिए बोली सारी थी? दुनिया के लिए कही थी। तो फिर आज तक दीन क्यों पूरा दुनिया में नहीं आया? तो इसका मैं मतलब आपसे आप ये सवाल कहना- कर रहा हूँ, कोई ये नहीं कि- आप ये कहना चाह रहे हैं कि दीन मोहम्मदी में अभी भी कमी बाकी है। नहीं, कमी बाकी नहीं है, मैं कमी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। अल्लाह के या अल्लाह रसूल ने के वो रसूल जो बात ने जो बोली है पेश वो की एक थी। खित्ते के लिए बोली, एक जगह के लिए बोली थी जहाँ आ चुका मक्का है, मदीना है, वो एक जगह थी जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने बोली थी। ये हर बात- घर में दीन है ये वो। बात आप कैसे तय कर सकते हैं कि सिर्फ मक्के के लिए, सऊदी के लिए, मदीने के लिए कही थी? फिर इस तरीके से अगर आप ये बात कहेंगे तो यहाँ भी ये बात लागू होती है कि मेहदी अलैहिस्सलाम जी। क्या पूरी दुनिया के अंदर जो है कि कोई ज़कात लेने वाला बचेगा या नहीं बचेगा, तो इनके ऊपर भी लागू होती है या नहीं होती? क्यों ये नहीं भी होगी? देखना क्यों नहीं पड़ेगा। होगी? इनके ऊपर तो लागू होगी, क्योंकि मेहदी अलैहिस्सलाम जो इमाम बनेंगे, खिलाफत संभालेंगे, तो किसी एक मुल्क की खिलाफत थोड़ी चलाएंगे वो, कि सिर्फ इंडिया के खलीफा बन गए, बस जो है बाकी देशों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। खुद आप बताइए, मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे पूरी दुनिया के लिए आएंगे या किसी खास मुल्क या शहर या? देखिए, मैंने जहाँ तक पढ़ा है वो मैंने अच्छा। कहीं भी ये नहीं पढ़ा आज तक किसी किताब में कि पूरी दुनिया के लिए या किसी मुल्कों के ऊपर हुकूमत करने आएंगे या खिलाफत करने आएंगे, बल्कि वो ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे। अच्छा। ठीक है ना? यानी कोई ज़मीन पर कोई भी खित्ता हो जहाँ वो आएंगे, वहाँ उनके जो मानने वाले होंगे उनको वहाँ पूरा दीन इस्लाम होगा और वो जो है इंसाफ से उस ज़मीन को भर देंगे। यानी आपकी बात का खुलासा, क्योंकि मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम किसी खास इलाके के लिए आएंगे। खास इलाके के आएंगे पूरी उम्मत के लिए, लेकिन अच्छा। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, जी जी। जितना उनको वक्त मिला मेहनत की, उन्हें शरीयत लागू की, तो उनके ज़माने में पूरी दुनिया में इस्लाम थोड़ी ना फैला ठीक था। है। आप समझ ये- रहे हैं? जी। भाई मक्का में की, मदीने में की, और जहाँ तक जो दीन फैल सका फैला। उसके बाद जो मेहनत हुई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में सबसे ज़्यादा दीन फैला, मुल्क दर को मुल्क दीन जी, फैला। तो मतलब आप तो अब रही जी, बात मेहदी अलैहिस्सलाम की, अगर आप ये बोलते हैं तो अब आगे क्या होना है, कितना दीन फैलना है, क्या है, ये तो भाई वक्त बताएगा, आप कैसे बता सकते हैं? ये तो गैब का इल्म है ना। ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक तो जो है बात जो आई है वो ये आई है कि वो 9 साल तक रहेंगे, आसमान से नाज़िल होने के 9 साल तक वो रहेंगे दुनिया में। फिर इसके बाद उनकी वफात हो जाएगी, बाकायदा वो निकाह भी करेंगे, मुसलमानों की खिलाफत भी संभालेंगे, इमामत भी संभालेंगे, नमाज की इमामत भी करेंगे। तो शकील बिन हनीफ को आए हुए कितना वक्त हो चुका है? नबूवत का दावा किए हुए कितना वक्त हो चुका है? ये काफी टाइम है। अच्छा, काफी मतलब कितने? मुझे तो मैं बता तो रहा हूँ 2002 में आप ये कोई सन 2000 नहीं, उस वक्त तक ना तो ये जाहिर हुए थे, ना ही पता था। सन 2002 तक सिर्फ ये तबलीग में, जमात में ये बात चलती रहती थी। अच्छा, ये बात चलती रहती थी। खुद मरकज़ के अंदर मैं तो 8-8 रोज़ 15-15 रोज़ वहाँ रुकता था, जाता था, ऐसा नहीं है। तो वहीं सबसे पहले ये बात सुनी मैंने, और ये कई साल गुजर गए। अच्छा, हाँ, ये सुने हुए कि मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं। तो सवाल भी किया हमने खुद, छोटे सईद मियां से उन्होंने खुद सवाल किया। मेरे को वो मुझे भी अच्छे से जानते थे, मैं भी उन्हें अच्छे से जानता था। मैं जाता था उनको जब वो आपको खुद, कैसे अच्छे से जानते थे? भाई भोपाल के रहने वाले, पूरी ज़िंदगी उनने तबलीग में लगाई है। और मैं जब भी जाता था उनके खिदमत करता था, जो भी है। आपने अपने गांव का नाम क्या बताया? मुझे रतनपुर, रतनपुर। भोपाल से कितने दूर? ये 20-22 किलोमीटर। किस रूट पर है? ये हमारी ये बेरसिया रोड जो है ना, अच्छा, इसी के ज़मीन में अच्छा, वहीं हमारी पैदाइश है। अच्छा, रतनपुर। तो नहीं, ज़मीन जो है मेरी अच्छा। पैदाइश गली की, अच्छा, वहीं है ये रतनपुर किस रोड पर है? बेरसिया रोड। बेरसी रोड पर। अच्छा, तो आप यहाँ किस मकसद से आए हैं? इस मकसद से अच्छा, तो पुराना आपको कैसे? भाई हम यहाँ आए, मकसद जो है हमारा व्यापार का मकसद है। व्यापार ही का मकसद है। और वही बात, हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं, कहीं इतने ऐसा तो नहीं कि आप किसी फैसले को लेकर यहाँ आए हैं? जी, इस्लाम आ गई साजिद भाई से मौजूद। यहाँ रहते हुए 3 महीने हो गए हैं।
पहले यहाँ भी तो रहते थे। के बारे में ये बता रहे हैं कि तकरीबन इनको 10-12 साल हो चुके हैं उससे जुड़े हुए। अच्छा, तो यहाँ अभी तक आपने कितने लोगों को शकील में तहरीक से जोड़ा है? तो क्यों नहीं जोड़ा? आप तो ये जिस चीज़ को आप सही समझते हो उसकी तो मेहनत आप कर रहे हैं। है मेहनत तो आप कर रहे हैं। भाई, कोई सुनेगा तो करेंगे ना। अच्छा, तो क्या किसी ने नहीं सुना यहाँ? यहाँ सार है कौन, सब क्या करें? क्यों मुसलमान नहीं है छतरपुर शहर? मुसलमान है ना। छतरपुर शहर के अंदर तो बहुत सारे मुसलमान, 50,000 मुसलमान है कम से 50,000 से भी ज़्यादा, तकरीबन 60-70,000 की तादाद मुसलमानों की, 40, 45, 50 मस्जिदें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 60-70,000 लोगों में से एक ने भी आपकी बात नहीं सुनी? आप कितने सारे तबलीग के काम करने वाले हैं, ये क्या पूरे शहर में तबलीग फैल गई? पूरे शहर में तबलीग फैली नहीं फैली, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कम से कम किसी न किसी जमात से जुड़े हुए हैं। जैसे बहुत से लोग दावत तबलीग से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग किसी और मसलक से या उससे जुड़े हुए हैं। तो क्या इनमें से किसी एक ने भी आपकी बात नहीं सुनी? हम तो बता तो रहा, जिसने हमारी बात सुनी या से हमसे हमारी किसी से बात, पहली बात तो ये हमारी कोई ज़्यादा जान पहचान हुई नहीं है। यहाँ रहे एक उनसे ये बाबू भाई ये लोग बैठे हुए हैं, मस्जिद तो मस्जिद से कम रहा। गर्मी का टाइम तक सिटी जाने ही नहीं होता था ज़्यादा। उसके बाद आए तो ये बारिश का मौसम, उसके बाद ये मौसम ये माहौल गड़बड़ हो गया। हम अपने इसलिए आप लोगों को मौका कभी नहीं मिल रहा। मौका नहीं मिल पाया। मौका क्या, जो बैठेगा, हम तो आपको भी बता रहे हैं, हम आपको छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह का घर है, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। घुमाने फिराने वाली बात जो है वो हम बात हो रही है, सच बोलेंगे या ना बोलेंगे तो आपको बोलना ही पड़ेगा सच। तो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं आपको सच उगलवाना ही पड़ेगा। क्योंकि आपके मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है, वो बिल्कुल 100% सही है कि आप यहाँ शकीलियत की दावत दे रहे हैं लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शकील बिन हनीफ की नबूवत की तरफ या महजबियत या ईसा अलैहिस्सलाम मानने की तरफ आप उसको दावत दे रहे हैं कि जो है किसी न किसी तरीके से लोग इनको मानने लगे। तो दज्जाल किसे कहा जाता है? दज्जाल आ चुका है, नहीं आ चुका है? आपसे ही सुन लूँ मैं आपसे। हमारी तो अकायद देखिए, हमारे अकायद तो हमारी किताबों में लिखे हुए हैं, हमारे उलमाए इकराम दिन रात बयान कर रहे हैं। हम तो आपको सुनना चाह रहे हैं, या आप नहीं तो आप सुना दीजिए। बहुत देर से एक ही शख्स बोल रही है, अच्छा कह होंगे बेचारे। आप बता दीजिए, कुछ आप से कर दीजिए, आपकी भी सुने। आप बता दें, आपकी जबान से भी सुन लें। क्या दज्जाल आ चुका है या आएगा? आपको क्या लगता है क़यामत करीब लगती है, दूर लगती है? क़यामत तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं और क़यामत बस इस तरीके से आएगी। दो उंगलियों की तरफ इशारा करके कहा था कि मैं और क़यामत बस इतने करीब है। तो क़यामत तो अल्लाह के नबी के दौर से ही इतने करीब चली आ रही है। अब तो और करीब हो गई है, अब करीब हो गया, अब और ज़्यादा करीब हो गई है, करीब तर हो गई है। तो क़यामत के करीब है तो दज्जाल क़यामत के बाद आएगा, पहले आएगा तो पहले, आएगा तो पहले ही। तो क़यामत करीब है तो दज्जाल और करीब होना चाहिए और पहले आना चाहिए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आ चुका है या नहीं आना है? नहीं, आप अच्छे से बताइए कि आपको क्या लगता है क़यामत दूरी लग रही है अभी भी या करीब लग रही है? क़यामत तो बिल्कुल करीब है। कितने करीब? जैसे आप बता दें कि दज्जाल आ चुका है या नहीं आया? नहीं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वही अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ क़यामत करीब आपसे लगती है कि तो आपको आपको क्या दज्जाल लगता है और कि करीब दज्जाल मानना ज़ाहिर हो पड़ेगा। चुका है? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे भाई आपका नाम क्या बताया था आपने? रईस नाम बताया, और आपने क्या नाम बताया था? अनवर भाई रईस। एक बात बता देते हैं, तो बयान करते रहते हैं, आपने सुना होगा कि दुनिया में दज्जाल की कितनी आ गई, ठीक है। करते हैं नहीं करते हैं? ऐसा बयान करते फितनों का आना तो ये नहीं आए हैं, आ मेरा चुके, सवाल जितने है आ चुके दज्जाल के फितने आ चुके हैं। दज्जाल की कितनी आ आ गए। गई? क्या है, जैसे कि आप तो बयान करते ही रहते हैं, दज्जाल की आप क्या है? बताएं, कुछ तो बता आप तो बता दें ताकि हमें भी जो है सुनने का मौका मिले। नहीं आ गए, अच्छा कितने तो आ गए ना, हाँ आ गए, सब लोग सुन रहे हैं ना, आप लोग, इनका कहना है कि दज्जाल की कितनी आ गई। ठीक है। तो ऐसे कैसे हो गया मौलवी साहब, बकौल आपके ही जी कि दज्जाल के फितने दुनिया में आ गए लेकिन दज्जाल नहीं है, ये कैसा, मतलब कैसा बोल रहे हैं आप बताइए। मतलब